सुप्रभात बच्चों। पिछली वीडियो में हमने प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़े प्रभावों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम अब सत्याग्रह, रोल्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड व खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य की शक्ति पर आग्रह। महात्मा गांधी के अनुसार यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सत्य और अहिंसा के सहारे भी आप अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए भारत के लोगों को जागरूक किया और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभाई। महात्मा गांधी द्वारा भारत में असहयोग आंदोलन से पहले 3 आंदोलन चलाए गए थे। पहला 1916 में बिहार के चंपारण जिले के किसानों के लिए, दूसरा 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में फसल खराब होने व प्लेग की महामारी फैलने से किसान हैं वो लगान देने की स्थिति में नहीं थे, अतः लगान माफी के लिए महात्मा गांधी ने वहां पर सत्याग्रह चलाया। तीसरा 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। अब अगला टॉपिक है आपका रोल्ट एक्ट। प्रथम विश्व युद्ध आपको पता ही है 1914 से 1918 के बीच हुआ था। उस विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों का बढ़ चढ़कर सहयोग दिया, लेकिन बदले में अंग्रेजों ने विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भारत में रोल्ट एक्ट लागू कर दिया। इसका उद्देश्य भारत में राजनीतिक गतिविधियों को कुचलना था। इसके अनुसार किसी भी राजनीतिक कैदी को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। भारतीय इसे बिना वकील व बिना दलील का कानून भी कहते थे। वह इसे काला कानून की संज्ञा भी दी जाती थी, क्योंकि इस कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इसीलिए महात्मा गांधी ने रोल्ट एक्ट का अहिंसक तरीके से विरोध करना चाहा। इसकी शुरुआत उन्होंने 6 अप्रैल 1919 की हड़ताल से की, जिसका अंग्रेजों ने दमन करना शुरू कर दिया। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी, जिससे लोगों में रोष फैल गया और वे हिंसक होने लगे, जिससे जिले की स्थिति को देखते हुए वहां पर सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया और इसकी कमान जनरल डायर ने संभाल ली। और इस आंदोलन के दौरान ही दुनिया के सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में से एक है जलियांवाला बाग हत्याकांड। वो घटना घटित हुई है 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन। अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग मेला देखने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन शहर में मार्शल लॉ लागू था, लेकिन इसकी जानकारी वहां के लोगों को नहीं थी। तभी वहां पर जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ आ गया और उसने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का हुक्म दिया, जिसके कारण सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। इस घटना के बारे में जानकर पूरे देश में जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है वो उग्र हो गए। सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। आंदोलन को हिंसा के डर से महात्मा गांधी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। ये तस्वीर में आप देखते हैं कि जैसे ये जो जगह है वो जलियांवाला बाग की है। इसके 3 और
आने जाने की जगह नहीं है। आप पीछे देखेंगे कि वहाँ पर घरों की दीवारें हैं और एक तरफ से जो ब्रिटिश सिपाही हैं वो गोलियां चला रहे हैं। अगला टॉपिक आपका खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने धुरी शक्तियों की ओर से हिस्सा लिया था और जब तुर्की हार गया तो भारतीय मुसलमानों को यह डर हो गया कि अंग्रेज हैं वो तुर्की के खलीफा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। इसीलिए भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के खलीफा के अधिकार व सम्मान के लिए यह आंदोलन चलाया था। भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली व शौकत अली ने किया। मार्च 1920 में खिलाफत समिति का गठन किया गया। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के एक अवसर के रूप में लिया और इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया तथा इसके साथ असहयोग आंदोलन चलाया। जब तुर्की में कमाल पाशा ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया तो यह आंदोलन अपने आप समाप्त हो गया। बच्चों, अब आपको ये प्रश्न अपनी कॉपी में लिखने हैं व याद करने हैं। पहला प्रश्न आपका, सत्याग्रह से क्या अभिप्राय है? दूसरा, भारत के लोग रोल टैक्ट के विरोध में क्यों थे? तीसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक नोट लिखो और लास्ट है खिलाफत आंदोलन पर एक नोट लिखें। धन्यवाद।